नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एक अलग सोच 20 पर। साथियों, इस समय हम यूपी के राजधानी लखनऊ में हैं और मानवर श्री कांसी राम जी स्मारक स्थल जो लखनऊ का जाना माना भव्य स्थल है। यहाँ पे हर समय लोग आते हैं, विदेशों से आते हैं इस जगह का भ्रमण करने और तरह से पूरा जो पार्क है, गार्डन है, लोगों से भरा हुआ है। तो आइए हम कुछ लोगों से आपको बातचीत कराते हैं और इस कार्यक्रम के बारे में कुछ विस्तार से जानकारी देते हैं। तो सर, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम चंद्रेश गौतम है। आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं हरदोई यूपी से हूँ। आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। ये जो कार्यक्रम है एक 4-5 दिन, यूं कहें 15 दिन से एक नारा चला, लखनऊ चलो लखनऊ चलो। तो इस नारे से क्या संदेश गया जनता पे? देखो, ये पहली बात तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, जो यूपी में बीएसपी ने जो 4 बार सरकार बनाई, उस पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांसीराम साहब थे, जो जिन्होंने दलितों, वंचितों, शोषितों और समाज के पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए कार्य किया। उन्होंने मतलब भारत की राजनीति में जो सामाजिक परिवर्तन किया है, वो मतलब अभी तक जो भी जो है, मतलब जैसे एक निम्न स्तर के समाज से या मतलब बहुत दबे कुचले समाज से आने के बाद में जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश राज्य में 4 बार मुख्यमंत्री बहन जी को बनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो मान्यवर कांसीराम साहब की वजह से हुआ है। जो कल जो है, ये इसका क्या नाम 9 अक्टूबर है। 9 अक्टूबर को जो बीएसपी के संस्थापक मान्यवर कांसीराम साहब की जो है पूर्ण तिथि है। उनका जो है परिनिर्वाण जो है 9 अक्टूबर को हुआ था। तो उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में पूरे देश में इस चीज़ का संदेश गया हुआ था। और एक यहाँ से नारा भी गया। अभी आपने नारे के विषय में बताया कि मतलब लखनऊ चलो। लखनऊ ये एक जो है भारत की धरोहर है, जो बहुजन सामाजिक परिवर्तन का, यहाँ पर जैसे कि सामाजिक परिवर्तन के बहुत सारे ऐसे स्थापत्य कला शैली और बहुत सारे ऐसे यहाँ पे पार्क और मतलब यहाँ पर जो बहुत प्राचीन व्यवस्था जो है उसका यहाँ पे निर्माण कराया गया। जो बहुजन समाज है, बहुजन समाज के मुँह से आपने ये भी सुना होगा कि बहुजन समाज भारत देश का जो मूल निवासी है, वो भारत देश का शासक था। तो हमारी जो शासक जो होता है, उसकी व्यवस्था होती है, उसकी विरासत होती है, उसका साम्राज्य होता है। तो उसके साम्राज्य को बहन जी ने पुनः इसको यहाँ पर स्थापित करने का प्रयास किया। जो हजारों वर्षों से हमारा समाज जो था, वो लगातार उसका शोषण किया गया, उसको शिक्षा, संपत्ति और अधिकारों से वंचित किया गया। तो फिर पुनः समाज जो है एक बार संघर्ष करके और उसको हमारे महापुरुषों ने जो है यहाँ तक कारवां को लाए हैं। तो उसके उपलक्ष्य में यहाँ एक कल जो है बहन जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कल यहाँ पर जो है श्रद्धांजलि समारोह और मान्यवर कांसीराम साहब जी के प्रतिमा के ऊपर माल्यार्पण वगैरह करेंगी और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से पूरे देश को संबोधित करेंगी। जो कार्यक्रम है और यहाँ पे लगातार जो लोगों की भीड़ है बढ़ती ही जा रही है। इससे एक नया चीज देखने को मिल रहा है कि जो पार्टी 10 साल शांत थी, आज सिर्फ एक नारे की वजह से लखनऊ चलो कि वोटरों में एक नया जोश देखने को मिल रहा है कि यूं कहें इस समय ना तो कोई चुनाव है। अगर चुनाव रहता तो प्रत्याशी लोग खुद उनकी आने और जाने की कुछ व्यवस्था करते, लेकिन इस टाइम कुछ भी नहीं है। बीएसपी के जो वोटर हैं खुद चल के आ रहे हैं। तो इसमें आप पहली बात तो ये यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है, मान्यवर कांसीराम साहब जो है सामाजिक परिवर्तन के सबसे बड़े मसीहा हैं। भारत देश में अगर कोई किसी ने सामाजिक परिवर्तन किया है, भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद में अगर बहुजन समाज का कोई सबसे बड़ा मसीहा है, वो मान्यवर कांसीराम साहब हैं। मान्यवर कांसीराम साहब ने जो समाज को दिया है, जो समाज जिसको कभी अधिकार नहीं था, 5000 वर्षों से उसका शोषण किया गया, वो मुख्य धारा से कट चुका था। तो उनको जो है पुनः जो है समाज को फिर से सब अधिकार दिए और मतलब एक संवैधानिक व्यवस्था, और अंबेडकर साहब को मान्यवर कांसीराम साहब ने जीवित किया। तो उनको पुनः मतलब जो है स्थापित करने का काम किया है। और जो सामाजिक परिवर्तन किया, मान्यवर साहब ने बड़े कैडर दिए, पूरे मतलब भारत में कैडर दिए। तो लोगों के अंदर जो जागरूकता थी, जो सामाजिक परिवर्तन की जो ललक है, वो आज भी है।
और जो अभी आपने कहा कि 10 वर्षों से सत्ता में, अभी सत्ता से बाहर रही है या सत्ता में मतलब वो अपनी कुछ अच्छी पैठ नहीं बना पाई। देखो सबसे बड़ी चीज ये है कि राजनीति में उतार चढ़ाव होते हैं। आप किसी को देख लीजिए, चाहे कांग्रेस को उठा के देख लीजिए, चाहे बीजेपी को उठा के देख लीजिए। बीजेपी का भी कभी यहाँ पे साम्राज्य जो है विलुप्त हो चुका था। 10 सांसद आते थे, 50 सीटें आती थी। तो देखो राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता, राजनीति में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। और राजनीति में आज यूपी की बात करो तो यूपी कांग्रेस जो है भारत देश में, देश की आजादी के बाद में सबसे बड़ा अगर कोई पार्टी रही है वो कांग्रेस रही है। सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री किसी ने दिए वो कांग्रेस ने। आज यूपी की विरासत में देखा जाए तो कांग्रेस विलुप्त होने के कगार पे है। कांग्रेस का यहाँ पे कोई वर्चस्व नहीं है। तो उसके बावजूद देखो राजनीति है, राजनीति में उतार चढ़ाव रहता है। लेकिन कभी किसी ने इस चीज का अंदाजा नहीं लगाया था कि 2007 में बीएसपी जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। लोगों ने, ना तो आपने मीडिया में कभी सुना होगा, ना तो जो आपने ज्यादातर देखा होगा मंचों से लोगों ने आह्वान किया होगा। लेकिन जब बसपा जो है 226 सीटें लेके आई थी तो ये जो है एक नया कारवां था, एक नया मतलब एक अचंभा था, जिसको देखकर बहुत सारे लोगों की पैर के नीचे की जमीन खिसक गई। तो ऐसा कुछ नहीं है, 2026 में बीएसपी बेहतर करेगी। अब उन्होंने अपनी जो है जो पृष्ठभूमि है, जो जमीनी जो उनकी मजबूती थी उसको पकड़ने का प्रयास किया है। आज आप यहाँ पे जनसैलाब जो देख सकते हैं कि कितना जो है, अभी तो बहन जी का यहाँ पे आगमन नहीं हुआ है और अभी तो 8 अक्टूबर की रात है। तो 8 अक्टूबर में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा पार्क जो है मतलब यहाँ पे लाखों की संख्या में पूरा जनसैलाब यहाँ पे दिखाई दे रहा है लगातार। तो देखिए अभी तो यहाँ पे आगमन नहीं हुआ है, आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं। और बसपा के पास में कैडर वोट है, लगातार बसपा के पास में कैडर वोट है, उसमें विशेष परिवर्तन नहीं होता है। अभी भी आपको मालूम होगा कि जो 6 पार्टी राष्ट्रीय पार्टियां बनाई गई हैं, 6 पार्टी राष्ट्रीय पार्टियां, उसमें आज भी बसपा राष्ट्रीय पार्टी है। तो बसपा आने वाले भविष्य में ऐसा नहीं है कि वो बेहतर काम करेगी, उसके पास कैडर वोट है। और दूसरे धीरे धीरे समाज में परिवर्तन आ रहा है। लोग क्या कर रहे हैं, लोगों ने जो है बीजेपी को भी देखा, कांग्रेस को भी देखा, सपा को भी देख चुके हैं। जब लोगों के पास में फिर विकल्प नहीं मिल रहा है तो फिर पुनः जो है लोग बीएसपी की तरफ पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर बीएसपी की बात करें तो सबसे ज्यादा रोजगार किसने दिया, आप चाहे शिक्षक भर्ती उठा के देख लीजिए, चाहे आप पंचायत राज विभाग में भर्तियां उठा के देख लीजिए, चाहे आप जैसे पार्कों का, तो सबसे ज्यादा किसी ने अगर जैसे स्थापत्य कला शैली का निर्माण कराया, पार्कों का निर्माण कराया, जो विरासत है, जो धरोहर है, उसको यहाँ पे पुनः उन्होंने जीवित करने का प्रयास किया। और रह गई उसकी बात रोजगार, जो विरासत और धरोहर की बात कर रहे हैं, पत्थरों का पत्थर कला की बात कर रहे हैं, जो हमारी पिछली सरकारें थी इस पे ऑब्जेक्शन भी किया था और तमाम चीजें ट्विस्ट हुआ था। लेकिन आज सच में अगर कुछ है, बहुजनों का कुछ है, तो मायावती जी के ही जरिए उनका इतिहास बनाया गया है। और रही बात जो सरकारें कर रही हैं, यूं कहें आगे क्या होगा वो तो जनता ही निर्भर करेगी। आप लोग यहाँ पे आए हैं और कुछ समझ के आए हैं और कल मायावती जी की बातें सुनेंगे, क्योंकि नारे में तो कुछ दम था, तभी तो उन्होंने कहा कि लखनऊ चलो। एक नारे ने लाखों की जनसंख्या बुला लिया। तो इसमें आप मीडिया के माध्यम से भी देखा होगा, लगातार आपने देखा होगा, मीडिया के माध्यम से भी देखा होगा। और लगातार जो अभी बीच में चुनाव हुए हैं उसमें बीएसपी का जो ग्राफ है वो गिरा है। तो उसको लेकर लोगों ने बसपा को जो है थोड़ा हल्के में आकलन करना शुरू कर दिया। लेकिन आने वाले समय में कभी भी आपने देखा होगा, भारत देश में अगर कभी भी कोई राजनीतिक रैली होती है, सामाजिक परिवर्तन की रैली होती है, सबसे ज्यादा अगर भारत देश में प्रधानमंत्री मोदी को देखा जाए, अन्य भी राजनीतिक दल हैं और उनके सभी के राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं। तो कभी आपने देखा होगा इतनी बड़ी जनसभा संबोधित करने का किसी को भी अभी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। बसपा देखो एक चीज और भी है लोगों के पास में, जैसे बीजेपी है, अन्य राजनीतिक दल हैं, उनके पास में देखो बहुत बड़ा, उनके पास में पहली बात तो उनके पास में इन्वेस्टर हैं, बड़े बड़े संसाधन हैं, बड़ी व्यवस्थाएं, उसके बावजूद लेकिन बसपा का जो कैडर वोट है, बसपा का जो जैसे जो बसपा के जो अम्बेडकरवादी है, जो बसपा का समर्थक है, या जो भी मतलब जैसे इसका क्या नाम, इस विचारधारा से प्रभावित है, वो लगातार अपने वाहनों से, अपने संसाधनों से लगातार आ रहा है। मतलब उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। आज आपको ये मालूम भी होगा कि बसपा इसमें सत्ता में नहीं, और ना तो उसका मतलब जैसे उसे किसी को बुलाया है। एक जैसे आह्वान हुआ कि लखनऊ चलो, तो लखनऊ चलो ये नारा सिर्फ बहन जी ने दिया, और उसके बाद में आप देखिए कितनी संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? तो देखो ये सारी चीजें हैं। आने वाले समय में जो 2027 का चुनाव होगा उसमें बसपा जो है स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगी, और बसपा की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगी, और जो है यूपी में चारों खाने चित्त होंगे। अन्य जो राजनीतिक दल हैं वो अपने अस्तित्व को ढूंढते फिरेंगे। आने वाले भविष्य में बसपा अपना फिर से वही 2007 वाला ग्राफ दोहराएगी,
और यहाँ पर फिर से सामाजिक परिवर्तन का एक नया जो है सूर्य उगने वाला है। आइए कुछ ही जनसंख्या में यहाँ लोग जुट रहे हैं और लगातार भीड़ें बढ़ती ही जा रही हैं और 2027 में बीएसपी इस रैली से लग रहा है कि बीएसपी एक अच्छा प्रदर्शन करेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार लाएगी। ये तो जनता ही तय करेगी, जनता सत्ता किसके हाथ में देगी। साथियों बने रहिए, तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। रिपोर्टिंग बाय अमित रजावत। थैंक यू सर।